है जी? डॉक्टर साहब तो हैं पर सो रहे हैं अभी। तो जगाओ ना, इसके पैर में बहुत दर्द है। एक काम करो, तुम अंदर जाके जमा हो जाओ, मैं डॉक्टर साहब को अभी भेज रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। भाई टेंशन मत ले, डॉक्टर आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। भैया रिसेप्शन केमिस्ट से पता लगा हमें किसी के पाँव में परेशानी बनने या बहुत ज्यादा। किसको परेशानी और कहाँ परेशानी है? यहाँ हो रहा जी। अच्छा, पाँव में दर्द है आपको? हाँ जी। कौन से पाँव में परेशानी? यहाँ हो रहा जी। पाँव का बीपी ना? क्या लिख रहा? के टे ओ रही कटोरी टे ऊ टेंग आज खोल देखो। मिल गई परेशानी, मिल गई भैया। तुम्हारे जो टखने की कटोरी टूट गई है बीच में से, वो खराब हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कटोरी बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब बदल दो, बहुत दर्द हो रहा है, जो बदलना है बदल दो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नसीब है भैया तेरा, वरना मैं तो तेरे पाँव को काटने की तैयारी शाया। अच्छा नसीब ले रहा जो कटोरी बदलने से ही काम चल रहा। कंपाउंडर बेटा ही काल कटोरी काल नवीस के लिए स्टील की। रुपए पैसे की तो कोई परेशानी ना, पैसे वाली फर्म हो ना तुम। नवी कटोरी है, देख ले अभी, वो भी ना हटा इसका लूगू। डॉक्टर साहब ये क्या है? मैं जाहिल अभी तो तेरे सामने सारा मसला सुनाया, अब नबी नबी बात बतला रहा। तू ही अपनी आंखों से देख कर बतला क्या है ये? कटोरी है। और इसके ढकने में क्या डलने वाला? कटोरी। इधर को मेरे पास। जाहिल, मुझे लग रहा तेरे दिमाग में भी नवा दिमाग डालना पड़ेगा, पुराना एक्सपायर होगा। पर तू बतला आंखों को खोल कर। पसंद है तुझे हल्की भारी करूं? सब पसंद है। पसंद है ना? डाल दूं ना? डाल दो। दिल से कह रहा है ना? होशो हवास में कह रहा है ना? दर्द हो। कंप्यूटर बेटे, एक काम करो, इसकी कटोरी को बदल दो। इसको जो पुरानी वाली कटोरी है इसको निकाल दे और ड्रिल मशीन ले ले। नीचे से नहा से घुटने के नीचे से ऊपर के लिए सुराख कर ले और बड़ा सा काबले डाल के इसको खींच दे कटोरी को ऊपर से, है ना? इसका फिर पट्टी डाल देना, है ना? पर डॉक्टर साहब पुरानी कटोरी को कैसे निकालूं, क्योंकि आ रही तो धार बनने को गई है। निकालना क्यों है? तो उस कटोरी को टूट तो गई है, किसी काम की है ही ना। अंदर ही अंदर मसाला तैयार कर दूंगा, एक में जो मसला जो चूरन में बदल जाएगा, है ना? हाँ, मजबूती भी रहेगी यार ऊपर से। बे भैया सीधा कर ले पाँव को, पुरानी कटोरी को तोड़ के अंदर ही अंदर मसाला तैयार कर देता हूँ, मजबूती रही जाएगी जिंदगानी भर के लिए। आंखों को बंद कर ले, तुझसे न देखा जाएगा। देख रहा है, एक हथौड़े से दो रास्ते खुल गए, पकड़ इसको। बेहोश भी होगा, तुझे बेहोश करने की जरूरत ना। तो भैया ना ना उठ रहा होगा, बेहोश होगा। अब तू अपना इत्मीनान से ड्रिल मशीन लिया, नीचे से करके इस कदर नीचे से डाल दे सुराख, ऊपर से काबला डाल के कटोरी को लगा के पेच कस दे और पट्टी डाल दे, होगा इलाज। और क्या, अब फीस जमा करा लीजो। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर खालिद MBBS, ऑपरेशन का टाइम हो गया, चलो जल्दी। यार उस बुढ़े को तो खोल के भूल गए, वो तो खुला ही रखा दोपहर का। उसके अंदर लीवर फीवर डालेगा, मैं जाकर डाल लिया हूँ, तू इसकी कटोरी डाल दे। जी डॉक्टर साहब। रिसेप्शन केमिस्ट, चलो तुम बहुत रुखसाना आ रहा हूँ मैं, ना मैं कर रहा हूँ इलाज उसका। ठीक है।
नवी नवी कटोरी डालने में भी आपत्ति ना होगी। इन औजारों को मैं ले जा रहा हूँ, है ना? इसकी जरूरत ना है तुझे ना, आप उसका लेवल दिखा रहे हो। डॉक्टर साहब अपने मरीज को ऑपरेशन वर्क कब कर ले जा सकते हैं? भैया ऐसा मसला, अगर मेरा ऑपरेशन कामयाब होगा फिर तो 10 से 15 दिन लग जाएंगे, और खुदा ना करे ऑपरेशन बिगड़ गया, ऊपर नीचे कोई बात रह गई, तो 10-15 मिनट में अभी तुझे पैक करके दे रही हूँ। बैठ लेते तो इंतजार कर लेना। अरे आदमी, अरे कुआ, हाँ भैया क्या? अरे कैवा चक्कर है तेरा? मेरा तो 5वां चक्कर है, थारा कौन सा चक्कर है? अरे मेरे तो यार चौथे चक्कर है। आज सवेरे आँख लेट खुली मेरी, 4 बजे उठायो और आता आता 4:30 बज गए वो यहाँ। भैया क्या? आज तो मैं ठेकेदार से पैसा की बात करो, रोज रोज बहका दे, बालकनी की फीस जाएगी स्कूल की। चलता चल, आज टाइट लगवाया मैं, आज चल ट्रैक्टर लेकर। ठीक है चलो। आजा। यार मिठाई तो बहुत अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन तुम एक काम करो, दुबई से मिठाई मंगवा, बकलावा। मेरी ना बीवी को मिठाई बहुत पसंद है। हाँ हाँ मंगवाओ यार, पैसे भेज दूंगा, टेंशन मत करो। चलो बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी लेबर खड़ी है। हाँ जी, कैसे आना हुआ? हमसे बाद में पता नहीं है, पहले जो लेबर खड़ी है ना उनसे बात करो। लेबर? कौन सी लेबर? अभी फोन में बात ना कर रहे तुम? अरे मैं तो वो तो तुम लोगों के लिए बोल दिया था। आदमी देख ले, हमें तो लेबर बता रहे हो। भैया क्यों नहीं खुराक चाह रहा हो? अरे आदमी समझदारी से काम करे करें, पहले पैसा ले ले जब देखेंगे। ले बे ठेकेदार, हमारा हिसाब कर आज तक को पैसा दे। अभी पैसे नहीं है, पैसे मिलेंगे 15 दिन बाद। पक्के 15 दिन में देगा या अभी दे रहे? अरे नहीं है अभी, बोला ना 15 दिन बाद में आना, तभी करूंगा हिसाब आपका। भैया क्यों कहा करे भैया को? अरे आदमी ट्रैक्टर हमारा, ट्रॉली हमारी, तेल हमारा, फुके मेहनत हम करें, जितने दिन काम करें उतने दिन के तो पैसा ले हुए हैं, फिर आगे हम लेबर कैसे हुए? ठेकेदार तू तो करा 15 दिन में हिसाब, पर तेरे हिसाब में आज करूंगा, अभी नकद। भाई साहब, आदमी जी आपको कौन सा हिसाब है? अरे तेरी समझ में ना आएगा ये हिसाब, जब पब्लिक देखेगी ना, जब तेरी समझ में आ जाएगा हिसाब। उठाओ आई के क्या मार मैं क्या होगा, 1 घंटे से हाथों को खुजला रहा, बताना मसला क्या? डॉक्टर साहब सुबह से हथेलियों में खुजली हो रही है। दिखला इधर, दिखला हथेली। सेप्टिक बन गई है हथेली के अंदर, ऐसा खुजली ना खत्म होने की है। खड़ा हो जा, आ जा पीछे, कंधों को दबाता रहे, यही एक इलाज है बेटे इसका। हाथ को भी दबला। बहुत दिक्कत तो ना हो रही, कुछ चल रहा है ना?
डॉक्टर साहब, इनकी नवी कटोरी लग गई है, बिल बता दो। हाँ बे भैया, पहले मुझे ये बतला, नवी कटोरी के संग कैसा महसूस कर रिया? सही कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, सही, बिल्कुल सही। अब हर 15 दिन में नहान के तुझे नवी कटोरी लगवानी पड़ेगी, इसको बदलवाता रही। अगर नहा पे ना आया तो मैं और मेरा कंप्यूटर तेरे घर पे आ जाएंगे और वहीं जान के कटोरी बदल देंगे भैया। हाँ हाँ, वो तो बदलवा लेंगे, लेकिन पैसे कितने हो गए? देखो बच्चे, ऐसा वैसे तो मेरी बहुत ज्यादा फीस रहती है, लेकिन तुम मेरे अपने हो, तुम्हारे मैं बस कितने लगा दूं, तुम मुझे 88 रुपए दे दो। आपने मुझे दिया 100 का, 12 रुपए तो खुले मुझ पे है ना, बस तुझ पे। ना ना डॉक्टर साहब, मुझ पर ना खुले ना बंधे। मैं कंप्यूटर, तू भी गरीब फैमिली से बिलोंग करता, तो एक काम कर, अगर 12 रुपए खुले ना, ये पकड़, ये 12 रुपए का इंजेक्शन और लगा दे इसको एक। चल भाई चल, खड़ा हो। ना जी ना, हम ना लगवा रहे, छोड़े हमने 12 रुपए। मैं क्या छोड़ रहा, जाहिल भिखारी समझ रहा तू हमें? ना पे मैं भिखारी ना खालिद, इंजेक्शन तो लगाएगा और जरूर लगाएगा। ना तो आज तक खालिद ने किसी का लिया और ना किसी को खालिद ने अपनी तरफ से दिया। लगा बे लगा। चल भाई चल, खड़ा हो। कीर्ति बेटा, पढ़ लिया गिलास। लो पापा पानी। तो गिलास ना मिला घर में, चाहे टिप्पन मलाई, कैसे पे हुआ है पानी? पापा आज कैसे हो रहे हो पिटे पिटे से? तू खा ले तो अपना काम कर। पापा मैं यूं कह रही, कुछ सामान हो, 1 बोरी बिलौने की खल, 1 बोरी चोकर की, 1 गुड़ को पंसेरा, 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 100 ग्राम चाय की पत्ती का पैकेट, और पापा 1 जोड़ी जूता कीर्ति को बढ़िया ते बढ़िया, 4 जोड़ी जींस की पैंट कीर्ति को, 4 जोड़ी टी शर्ट कीर्ति को, 2 जोड़ी सैंपल कीर्ति को, और मेकअप का सामान कीर्ति को, 1 किलो बादाम, 1 किलो काजू और 1 किलो पिस्ता कीर्ति को। घनी होशियार बन रही है अपने बाप के सामने। जो तो सामान बता रही कीर्ति को, या मैं तो एक भी ना लिख रहा हूँ। पापा मम्मी यूं कह रही, जो तेरा सामान है वो अपने पापा अपने आप से बता दियो। ऐसी तू होगी, ऐसी तेरी महतारी होगी। पैसा ना मिले 15 दिन बाद मिलेंगे, तो रोटी भी 15 दिन बाद मिलेगी। कहा रही पहचान की? अरे कहा बताऊं, पैसा तो 15 दिन बाद मिलेंगे। कहा कही 15 दिन बाद का 4 गिरेगा उन पहचान का। 4 दिन पीछे मेरे पियर में ब्याह है, ये तो मेरी बेइज्जती वाला खेल हो रहा है। अरे तो और कहा करूं, वाके सिरे फोड़ूं या अपने सिरे फुड़वाऊं? कहा करूं, जब न मिल ले तो 15 दिन बाद मिलेंगे। मो न पता कुछ भी, मो तो गाउन चाहिए, मेरे भतीजे का ब्याह है, अकेली बुआ हूँ मैं वाकी है। मैं ये अच्छी न दिखूंगी तो कैसे काम चलेगा? मो तो गाउन चाहिए। और भैया ज्ञान, अरे आदमी आजा, तेरी कसर रह रही, बैठ जा। कहाँ बैठ जाऊँ? धरती में बैठ जाऊँ यहाँ? अरे मोटे हाथी नौखन न खोल कर देख ले, टिपार न खोले दे बड़ी कुर्सी, तो की यहाँ लगाऊंगा सिंहासन। कहा कहे बक तू भी। मोह लगे भैया ज्ञान, तुम्हारे घर में मेरे घर जैसे ढंग चल रहे दिखे हैं। अरे झेंदा कैसे अच्छा लग रहा हो, हंसता हो यो। अरे हमारे तो होती रहे, तू अपनी बता। अरे भैया ज्ञान कहा बताऊँ, जिंदगी बस से बदतर होगी। आज तो रोटी बिल्कुल बंद होगी, और पैसा के चक्कर में तो छो रही है कि घर से एग्जाइटी करती हो कहते। अरे आदमी कहा बताऊं, हम सुअर तोसू बढ़िया तो खाली दे। डॉक्टर बन के बैठो, एक कंपाउंडर राखो, और जब पहले 10 रुपया ले ले नो, जब काई को हाथ पकड़ेगा, जब बताएगा कि यू बीमारी।
जरा कान को नवज पकड़ दूं तुम्हारी एक दफा। हाँ कब से बन रही है तुम्हारे पखाने की परेशानी? 3 दिन हो गए डॉक्टर साहब। क्या खाया खाने में? समोसे खाए। ओह समोसे। कितने दबा दिए? 3 एक संग। लाल चटनी ली ना, संग चटनी डाल ली लाल वाली ना? ना डॉक्टर साहब चटनी नहीं डाली। भाई तो परेशानी बनी है तो यार, सूखे समोसों को चबा गए तुम, लाल चटनी डाली संग में। अब लीवर की तुम्हारी गरारियां फंस गई आपस में, इलझ गई हैं। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? वही कह रहा हूं जो तुम सुन रहे हो। समझो बात को यार। देखो ऐसा है, जैसे तुमने सूखे समोसों को चबाया, अब लीवर क्या करेगा बेचारा? लीवर पड़ेगा कमजोर। लीवर की जो गरारियां हैं वो सूखे समोसों से इलझ गई, आपस में फंस गई हैं। अब लीवर ने काम करना बंद कर दिया। ये बात पता लग गई किडनी को। अब किडनी ने भी हरामपंती दिखला दी, वो भी नाराज होकर बैठी है तुम्हारा। लीवर को खिलाते रहो, उसे कुछ खिलाते पिलाते ना। किडनी भी तो कहती है ना कुछ राशन डालो अंदर। अब किडनी भी नाराज बैठी है, लीवर की गरारियां फंस रही हैं, परेशानी दुगनी हो गई तुम्हारी। तो क्या इलाज है डॉक्टर साहब इसका? इलाज तो देखो इसका ला इलाज है। मसला तो फंस गया, लेकिन तुम किसके पास आए हो? डॉक्टर खालिद MBBS। M बोले मुरादाबाद, B बोले बिजनौर, अगला B बुलंदशहर और S बोले तो सिकंदराबाद। अब तुम्हें खोलना पड़ेगा। तुम एक काम करो, फटाफट दुकान पे पहुंचो और 10 समोसे गर्मा गर्म ले आओ और संग में लाल वाली चटनी। जी डॉक्टर साहब, इसमें समोसे की क्या जरूरत है? देख ले जाए इतने बड़े डॉक्टर को डॉक्टर सिखला रहा यहाँ पे। बस जरा ऑपरेशन ना करना पड़ेगा। जब तुझे खोलूंगा तेरी किडनियों से बातचीत ना होनी है, उन्हें भी तो समझाऊंगा भाई, उन्हें भी 2 समोसे देने पड़ेंगे। और जो लीवर में गरारी फंस रही है समोसे के बीच में, वहां पे लाल वाली चटनी अलहदा से डालूंगा, जिससे कि वो गरारियां खुल जाए, चल पड़े। सबसे बड़ा मसला तो ना किडनी का है, वो ना टस से मस होने के, जब तक उन्हें 2 समोसे ना मिलेंगे भैया। 2 समोसे किडनियों को हो गए, 4 समोसे ही तो हुए, 10 क्यों मंगा रहे हो? भाई देख ले कितने सवाल जवाब कर रहा। जब किडनियों को समोसे खिलवा रहा, लीवर को समोसे खिलवा रहा, तो फेफड़े तेरे रिश्तेदार लग रहे। फेफड़े ना मुंह फुलाए बैठे, उन्हें भी तो देना पड़ेगा। 2-4 समोसों का बहाना बनाना पड़ेगा उन्हों के संग भी कुछ, उन्हें भी तो लालच देना पड़ेगा ना। फेफड़ा खाएगा फिर भी 5 हुए, 10 क्यों मंगा रहे हो डॉक्टर साहब? हम बावले बैठे हैं यहाँ पे, हम ना खाएंगे 2-4 समोसे यार? अपने झेंड को भरता रहेगा तू। अच्छा लाऊं तो फिर इसको तो निकाल के चला जाए, लाता हूं। हाँ बतला रुखसाना, क्या मसला? खालिद भैया ज्ञान और भैया आदमी मिलने आए तुझसे। 10-10 रुपए जमा करा लिए, पर्ची काट दी ना। कैसी बावली बातों को कर रहा हूँ, उनसे भी 10-10 रुपए लूंगी कोई? वो तो तेरे दोस्त है, मरीज ना वो। चले ऐसा मसला तो भेज, फिर टाइम ही फोड़ेंगे। ठीक है। मैं आई कमीन डॉक्टर साहब। कमीन तो आएंगे यहाँ पे चंदा मांगने के लिए, जब मैंने इतना बड़ा अस्पताल खोल दिया तो। अरे ढोल भैया क्यों भीतर आने पूछ रहे हैं? भीतर तो आ ही गए हो, फिर पूछ ही क्या रहे हो? रखो तशरीफ और बताओ परेशानी क्या? अरे खालिद डॉक्टर साहब बहुत परेशान चल रहे हैं। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, परेशानी बतलाओ, क्या परेशानी है? बुखार है, सिर दर्द है, बदन दर्द है, खाज है, खुजली है, या पखाना ना उतर रहा तुम्हारा? अरे खालिद ऐसी कोई परेशानी ना, रुपया पैसा की परेशानी चल रही है बस। रहो तो भैया परेशान ही रहो, इस बीमारी का इलाज ना यहाँ पे कुछ भी। पहुंचो। अरे यार ऐसा मत करे, कोई तो इलाज होगा। मैं कोई इलाज ना, ये जो तुमने बीमारी बतलाई है भैया तो लाइलाज बीमारी है, इसका यहाँ पे कोई इलाज ना होता। अरे डॉक्टर खालिद ऐसा मत करा, बड़ी उम्मीद लेके आए तेरे धोरे। मुझसे मत लगाओ भैया ज्ञान उम्मीद, मेरे पास कोई उम्मीद के लिए उपचार ना तुम्हारा, मैं तो खुदा से उम्मीद लगाए बैठा हूँ अपने लिए। अरे ऐसे मदद न करे तो कम से कम रोजगार तो दे दे, अपने धोरे डॉक्टर बना ले हमें। तू पर्ची लिख देख रही जाओ, मैं पुड़िया बना देख लूंगा, भैया क्या इंजेक्शन लगा देख रहेंगे। चल ठीक है, जब ऐसा कोई मसला बनना तो फिर बना देता हूँ भैया। तू एक काम कर, आदमी तू दस्त वाले डिपार्टमेंट को पकड़ ले,
कई दफा यहाँ पे ऐसे मरीज आते हैं पखाने को फेंकते चले आते हैं। उन्हों की साफ सफाई, उन्हों की दवाई गोली की जिम्मेदारी तेरी। और भैया क्या है, आप जुकाम और खांसी वाले मसले को पकड़ो। कई दफा मरीज की नाक रुकती ना, बहती चली जाती है। उन्हों की नाक की साफ सफाई और दवाई गोली का इंतजाम तुम करना। और बाकी जो भी ऑपरेशन होंगे खालिद बैठा ही है। चल ठीक है आदमी, रोजगार तो मिलो, पर भैया डॉक्टर साहब एक बात तो बता दे, तनख्वाह कितनी देगा? तनख्वाह काम देख के, जितना काम करोगे इतना पैसा कमाओगे। तू जितने पखाने साफ करेगा इतने पैसे मिलेंगे, तुम जितनी नाक साफ करोगे उतने पैसे मिलेंगे। चल आदमी ठीक है भैया, रोजगार तो मिलो। ठीक है खालिद। डॉक्टर खालिद जी के हो गया? हाँ जी मैम, हो गया। ठीक है। और ज्ञानचंद जी? हाँ मैम, उनके यहाँ भी हो गया। ओके। और आदमी जी? मैम उनसे बात करना बाकी, घर में मिले नहीं वो। अच्छा ओके। श्यामलाल जी क्या रह गया है? ओके, तो बात करो। अरे कोई है? अरे यहाँ कोई ना भैया, सब ब्याह में गए हराम की रोटी खाने को। तू जो भी है कल को आइयो। अरे यार लो मैम, यहाँ कोई भी ना है, अब दोबारा आना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग भी चला ले, जब कोई है नहीं तो अंदर से बोल कौन रहा है? अरे हाँ मैम, मैंने ये बात तो सोची ही नहीं। चलो भट जा, मैं ट्राई करती हूँ। कोई है? होगा जी होगा, डटी रही होगा। आवाज बहुत जोर के भाई। राम राम जी, 5-6 मैं हूँगा। आओ आप भीतर को। और भई तो तभी कही तो कल कोई सब हम गए लिखस तू। ये मेरे साथ आए। आपके गए ना? हाँ जी। आओ तो यार, तुम भी क्यों खड़े भाई? आ जाओ भीतर, भीतर आओ, भीतर बाहर कहाँ, आ जाओ। ओ लिखस सूद निकल जाओ, चलो आ जाओ जी आप। सच मेरे गल गल बैठो जिनका, आ जाओ सूदी उड़। हाँ सिर होने पाप। बैठ जा मेरा यार, तू के खड़ा झोंक रहा, बैठ जा। निंगा आ जा पोतड़न में। वो हमें श्यामलाल जी से मिलना था। बाबा तो यहाँ का नहीं है। तुम बताओ, मोई बता दो जो भी तुम्हारी बात है। आपकी संपत्ति के बारे में जानना था, आप दिखा सकते हो कहाँ कहाँ पे है? संपत्ति? ओहो, मुँह ऐसा लगा ब्याह का चक्कर है कुछ। संपत्ति मुँह ऐसे लग रही है आप इनके चक्कर में बूझना चाह रहे हो संपत्ति कितनी कैसे है। आप इन्हें छोड़ो, आप मुझे बताओ आपके पास क्या क्या संपत्ति है? जी आप ऐसे डायरेक्ट ही बूझ रही हो अपने आप ही, आप अजीब नहीं लग रहा। नहीं अजीब क्या लगना, आपको बताते हुए अजीब लग रहा है क्या? ना ना, अजीब ही कहा है, हम बताने देख पड़ेगी आज न कल जांच पड़नी है तो बता देंगे हम। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज जब आपने इतने दिल तेरे प्यार तो बूझिया था, पर मैं नहीं बूझ रहा जी। जैसे जी आपके हिसाब से, जैसा आपको रहन सहन है, आपको थोड़ी बहुत संपत्ति में कम चल जाएगा, संपत्ति ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो नहीं, ठीक ठाक होनी चाहिए। फिर चिंता काहे की है, खूब बढ़िया मौज हमार, ठीक ठाक संपत्ति। 2 तो गाय और 2 भैंस। खड़ी सोच रही हो, एक तो बाखड़ी है, एक लैन है, ये छोटे छोटे बालक है इनके। दूध अच्छा है कि मौज। और या तो अलग खेत के आर भी हैंगे हमारा रेज के। ये जो मैडम जी आप सूदा देखोगी ना, जहाँ तक भी तारी नजर जाएगी सब आपका ही है। सूधे हाथ तोड़ को देखोगे मैडम जी, यूं भी सब आपका ही है। उल्टे हाथ तोड़ को देखोगे मैडम जी, यूं भी सब आपका ही है। इन खेतन में तो गाजर बो दिए मैडम जी, पीछे वाले में गेहूँ बो रखे हैं, जिससे कि रोटी की मौज रहती है। मड़ी दब बना लेते हैं, बाजरा बो लेते हैं, मतलब रोटी की कोई कमी नहीं हमारे घर में। और एक बड़ी बात बता देता हूँ आपको, कई हम बताते नहीं इस बात है। घर में लेटरिन बाथरूम भी हमारे निजी हैं, कई के मैं वैसा जाना नहीं पड़ता, अपने निजी बनवा रखे हैं। कहीं खेत और जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही सारी सुविधा हैगी। और सुनो मजे की बात, बैंक में पैसा जमा करते नहीं है, घर में ही रखते हैं बांध के, ताकि बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। घर में चाय दूध शक्कर घी की मौज है। सुबेरी खाई चाय चटनी तो रोटी, आज सांझ को घिया की लौज है। वाह, तुम तो बहुत पैसे वाले हो। अब पैसे वाले ही कहा, हम तो दिल वाले भी हैं। अब बैठ कर बतलाएंगे, खड़ी खड़ी पे आप थक जाओगी। आ जाओ खाट पे बैठो ना। खाट भी बहुत ही महंगी है, कतई सैगवान की लकड़ी बनवा रखी है जी। ऐसे ही जो कोई आग बाहर को सैगवान की बैठाएंगे। बैठो।
देखो जी, भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से घर में रुपया पैसा की तो कमी नहीं है। बस कमी है तो एक खूबसूरत सी लड़की की। जैसे आप खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा मलूक हो और सुशील भी हो, तो हमारा तो यही है घर में एक सुशील, मलूक, ब्यूटीफुल तुम्हारी तरीका कोई लड़की आ जावे जो है घर संभालने तरीका आता है। क्यों, तुमसे तुम्हारा घर नहीं संभलता? अजी हम पे तो अपना आप नहीं संभाला जा रहा हूँ, घर तो जब से बाढ़ेंगे। चलो बहुत हो गई इधर उधर की बातें। श्यामलाल जी किधर है? तुम कहा कर रही हो, शुद्ध नाम ले रही हो बाबा जी को। आपके होने वाले ससुर के पापा जी हैं, जब तक हो बाबा जी लगेंगे आपके तुम्हें। कहाँ फंस गई? तो कहाँ हैं बाबा जी? बाबा जी जो ना जी, बाबा जी अपनी बहुआ लेकर 4 धाम की यात्रा पे गए। अब तो बस तुमसे हाथ जोड़े की यू, अगर आप हाँ कर दो तो बुढ़ापे में हम भी थारी गए 4 धाम की यात्रा करी आएंगे। और का 4 धाम की यात्रा का तो पता नहीं, लेकिन हवालात की यात्रा तुम और तुम्हारे बाबा जी की जरूरत है। क्या होगा जी, मैंने कोई गलत बयानबाजी कर दी का? बिल्कुल गलत बयान नहीं दिया है, बल्कि आपने जो हमें बयान दिया है वो तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और आप जो हमें समझ रहे हैं वो हम बिल्कुल नहीं है। वो नहीं है फिर कौन हो तुम? 1 साल से आपने बैंक की एक भी किस्त जमा नहीं करी है, और हम लोग बैंक वाले हैं। या तो चुपचाप बैंक का पैसा जमा करो, नहीं तो जेल जाने की तैयारी करो। और मैम आपने पुलिस बुलाई लो, इनको अभी उठवा देते हैं ना। सही कह रहे हो। कहाँ गया ये? मैडम जी, थारे सिर के घर में कुछ भी नहीं है, यूँ हालत चल रही है हमारी, भीख मांगने मजबूर हूँ मैं तो। 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, भूखा बैठा हूँ, ना तो रोटी ना दूध। मैं जो है ना नू समझ रहा हूँ कि तुम मौसम विभाग के चक्कर में बहुत देखना आई हो, ये हमारा हवाबाजी दिखा रहा हूँ मैं तो। ये जो मैंने तुम्हें भैंस गाय दिखाई है, खेत क्यार दिखाए, कुछ भी हमारा नहीं है, सब पड़ोसीन को। वैसे लैटरिन बाथरूम बनवा दिए गाँव के प्रधान ने, यू ये हमारा तो। ये जो घर है ना जब हम रह रहे मैडम जी, यहाँ पे भी थारे बैंक से 4 बैंकन को और लोन है। किस हवाबाज के चक्कर में फंसा दिया है तुमने? चलो यार यहाँ से। मैडम जी ऐसा नहीं, भूख एक पेट पे लात मार जा रही मैडम जी। अरे छोड़। 2 दिन तक भूखा हूँ, कुछ खाने तो दे जाते, रुपया पैसा कमी है हमारे। ये ले। भाग लो यहाँ से। मैडम 100 रुपया में कुछ ना होगा, महंगाई 500 दे जाती। मैडम जी महंगाई का टाइम देखियो, 500, अरे 500 दे जाती। भाग गए। थारी अभी लोन की किस्त काट दे तो 100 तो मिले। ओ बैंक रिकवर।